तलाक की हकीकत। पति पत्नी में अगर किसी तरह भी निबाह नहीं हो पा रहा है तो अपनी जिंदगी जहन्नम बनाने से बेहतर है कि वो अलग होकर अपनी जिंदगी का सफर अपनी मर्जी से पूरा करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इसी को तलाक कहते हैं, जो कि इंसान होने के नाते उनका हक है। इसीलिए दुनिया भर के कानून में तलाक की गुंजाइश मौजूद है और इसीलिए पैगंबरों के दीन यानी धर्म में भी तलाक की गुंजाइश हमेशा से रही है। यूं तो तलाक कोई अच्छी चीज नहीं है और सभी लोग इसको नापसंद करते हैं। इस्लाम में भी ये एक बुरी बात समझी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि तलाक का हक ही इंसानों से छीन लिया जाए। दीन इब्राहिम की रिवायात के मुताबिक अरब जाहिलियत के दौर में भी तलाक से अनजान नहीं थे। उनका इतिहास बताता है कि तलाक का कानून उनके यहाँ भी लगभग वही था जो अब इस्लाम में है, लेकिन कुछ बिदअतें उन्होंने इसमें भी दाखिल कर दी थी। किसी जोड़े में तलाक की नौबत आने से पहले हर किसी की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो रिश्ते की डोर एक बार बंध गई है उसे मुमकिन हद तक टूटने से बचाया जाए। जब किसी पति पत्नी का झगड़ा बढ़ता दिखाई दे तो अल्लाह ने कुरान में उनके करीबी रिश्तेदारों और उनका भला चाहने वालों को यह हिदायत दी है कि वो आगे बढ़े और मामले को सुधारने की कोशिश करे। इसका तरीका कुरान ने यह बतलाया है कि एक फैसला करने वाला शौहर के खानदान में से मुकर्रर करे और एक फैसला करने वाला बीवी के खानदान में से चुने और वो दोनों जज मिलकर उनमें सुलह कराने की कोशिश करे। इससे उम्मीद है कि जिस झगड़े को पति पत्नी नहीं सुलझा सके वो खानदान के बुजुर्ग और दूसरे हमदर्द लोगों के बीच में आने से सुलझ जाए। कुरान ने इसे कुछ यूं बयान किया है, और अगर तुम्हें शौहर बीवी में फूट पड़ जाने का अंदेशा हो तो एक हकम यानी जज मर्द के लोगों में से और एक औरत के लोगों में से मुकर्रर कर दो। अगर शौहर बीवी दोनों सुलह चाहेंगे तो अल्लाह उनके बीच सुलह करा देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबकी खबर रखने वाला है। सूरह निसा 4 आयत नंबर 35। इसके बावजूद भी अगर शौहर और बीवी दोनों या दोनों में से किसी एक ने तलाक का फैसला कर ही लिया है तो शौहर बीवी के खास दिनों यानी मेंस्ट्रुएशन के आने का इंतजार करे और खास दिनों के गुजर जाने के बाद जब बीवी पाक हो जाए तो बिना हम बिस्तरी हुए कम से कम 2 जिम्मेदार लोगों को गवाह बनाकर उनके सामने बीवी को एक तलाक दे। यानी शौहर बीवी से सिर्फ इतना कहे कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक हर हाल में एक ही दी जाएगी, 2 या 3 या 100 नहीं। जो लोग जिहालत की हदें पार करते हुए 2, 3 या 1000 तलाक बोल देते हैं, ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ अमल है और बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो ऐसा बोलता है वो इस्लामी शरीयत और कुरान का मजाक उड़ा रहा होता है। इस एक तलाक के बाद बीवी 3 महीने यानी 3 हैज जिन्हें इद्दत कहा जाता है, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो बच्चा होने तक शौहर ही के घर रहेगी और उसका खर्च भी शौहर ही के जिम्मे रहेगा, लेकिन उनके बिस्तर अलग रहेंगे। कुरान ने सूरह तलाक में हुक्म फरमाया है कि इद्दत पूरी होने से पहले ना तो बीवी को ससुराल से निकाला जाए और ना ही वो खुद निकले। इसकी वजह कुरान ने यह बतलाई है कि इससे उम्मीद है कि इद्दत के दौरान शौहर बीवी में सुलह हो जाए और वो तलाक का फैसला वापस लेने को तैयार हो जाए। अक्ल की रोशनी से अगर इस हुक्म पर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि इसमें बड़ी अच्छी हिकमत है। हर समाज के बीच में आज भड़काने वाले लोग मौजूद होते ही हैं। अगर बीवी तलाक मिलते ही अपनी मां के घर चली जाए तो ऐसे लोगों को दोनों तरफ कान भरने का मौका मिल जाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि बीवी इद्दत का वक्त शौहर ही के घर गुजारे। फिर अगर शौहर बीवी में इद्दत के दौरान सुलह हो जाए तो फिर से वो दोनों बिना कुछ किए शौहर और बीवी की हैसियत से रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ इतना करना होगा कि जिन गवाहों के सामने तलाक दी थी उनको खबर कर दें कि हमने अपना फैसला बदल लिया है। कानून में इसे ही रुजू करना कहते हैं और यह जिंदगी में 2 बार किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सूरह बकरा आयत 229। शौहर रुजू ना करे तो इद्दत के पूरा होने पर शौहर बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। लिहाजा कुरान ने यह हिदायत फरमाई है कि इद्दत अगर पूरी होने वाली है तो शौहर को यह फैसला कर लेना चाहिए कि उसे बीवी को रोकना है या रुखसत करना है। दोनों ही सूरतों में अल्लाह का हुक्म है
कि मामला भले तरीके से किया जाए, सूरह बकराह में हिदायत फरमाई है कि अगर बीवी को रोकने का फैसला किया है तो यह रोकना बीवी को परेशान करने के लिए हरगिज नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ भलाई के लिए ही रोका जाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत के खात्मे पर पहुंच जाए तो या तो उन्हें भले तरीके से रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो, और उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से ना रोको कि उन पर जुल्म करो। और याद रखो कि जो कोई ऐसा करेगा वो दर हकीकत अपने ही ऊपर जुल्म ढाएगा। और अल्लाह की आयातों को मजाक ना बनाओ और अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद रखो और उस कानून और हिकमत को याद रखो जो अल्लाह ने उतारी है, जिसकी वो तुम्हें नसीहत करता है। और अल्लाह से डरते रहो और ध्यान रहे कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। सूरह बकरा 2 आयत नंबर 231। लेकिन अगर उन्होंने इद्दत के दौरान रुजू नहीं किया और इद्दत का वक्त खत्म हो गया तो अब उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा, अब उन्हें जुदा होना है। इस मौके पर कुरान ने कम से कम 2 जगह सूरह बकराह आयत 229, सूरह निसा आयत 20 में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मर्द ने जो कुछ बीवी को पहले गहने, कीमती सामान, रुपये या कोई जायदाद तोहफे के तौर पर दे रखी थी, उसका वापस लेना शौहर के लिए बिल्कुल जायज नहीं है। वो सब माल जो बीवी को तलाक से पहले दिया था वो अब भी बीवी का ही रहेगा और वो उस माल को अपने साथ लेकर ही घर से जाएगी। शौहर के लिए वो माल वापस मांगना या लेना या बीवी पर माल वापस करने के लिए किसी तरह का दबाव बनाना बिल्कुल जायज नहीं है। नोट, अगर बीवी ने खुद तलाक मांगी थी जबकि शौहर उसके सारे हक सही से अदा कर रहा था, या बीवी खुली बदकारी पर उतर आई थी जिसके बाद उसको बीवी बनाए रखना मुमकिन नहीं रहा था, तो महर के अलावा उसको दिए हुए माल में से कुछ को वापस मांगना या लेना शौहर के लिए जायज है। अब इसके बाद बीवी आजाद है, वो चाहे जहां जाए और जिससे चाहे शादी करे। अब पहले शौहर का उस पर कोई हक बाकी नहीं रहा। इसके बाद तलाक देने वाला मर्द और औरत जब कभी जिंदगी में दोबारा शादी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आम निकाह की तरह ही फिर से निकाह करना होगा और शौहर को मेहर देने होंगे और बीवी को मेहर लेने होंगे। अब फर्ज करें कि दूसरी बार निकाह करने के बाद कुछ समय के बाद उनमें फिर से झगड़ा हो जाए और उनमें फिर से तलाक हो जाए, तो फिर से वही पूरा प्रोसेस दोहराना होगा जो मैंने ऊपर बयान किया है। अब फर्ज करें कि दूसरी बार भी तलाक के बाद वो दोनों आपस में शादी करना चाहें, तो शरीयत में तीसरी बार भी उन्हें निकाह करने की इजाजत है। लेकिन अब अगर उनको तलाक हुई तो यह तीसरी तलाक होगी, जिसके बाद ना तो रुजू कर सकते हैं और ना ही आपस में निकाह किया जा सकता है। हलाला, अब चौथी बार उनकी आपस में निकाह करने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन सिर्फ ऐसे कि अपनी आजाद मर्जी से वो औरत किसी दूसरे मर्द से शादी करे और इत्तिफाक से उनका भी निभाना हो सके और वो दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे दे या मर जाए, तो ही वो औरत पहले मर्द से निकाह कर सकती है। इसी को कानून में हलाला कहते हैं। लेकिन याद रहे, यह इत्तिफाक से हो तो जायज है जानबूझकर या प्लान बनाकर किसी और मर्द से शादी करना और फिर उससे सिर्फ इसलिए तलाक लेना ताकि पहले शौहर से निकाह जायज हो सके, यह साजिश सरासर नाजायज है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी साजिश करने वालों पर लानत फरमाई है। खुला, अगर सिर्फ बीवी तलाक चाहे तो उसे शौहर से तलाक मांगना होगी। अगर शौहर नेक इंसान होगा तो जाहिर है वो बीवी को समझाने की कोशिश करेगा और फिर उसे एक तलाक दे देगा। लेकिन अगर शौहर मांगने के बावजूद भी तलाक नहीं देता तो बीवी के लिए इस्लाम में यह आसानी रखी गई है कि वो शहर काजी यानी जज के पास जाए और उससे शौहर से तलाक दिलवाने के लिए कहे। इस्लाम ने काजी को यह हक दे रखा है कि वो उनका रिश्ता खत्म करने का ऐलान कर दे, जिससे उनकी तलाक हो जाएगी। कानून में इसे खुला कहा जाता है। यही तलाक का सही तरीका है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस तरीके की खिलाफ वर्जी भी होती है और कुछ लोग बिना सोचे समझे इस्लाम के खिलाफ तरीके से तलाक देते हैं, जिससे खुद भी परेशानी उठाते हैं और इस्लाम की भी बदनामी होती है और दुश्मनाने इस्लाम को इस्लामी शरीयत पर भोंकने का मौका मिल जाता है। खुदारा इस्लाम दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत दिन है, इसका मजाक न बनाए। मजाक बनाने से पहले शरीयत को पढ़े या उलमा से राब्ता करे।